बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, शाहराह दस्तूर पर बैठे एक बड़े चीफ, जो कि पाकिस्तान के एक बड़े चीफ्स के अंदर उनका शुमार होता है, वो बहुत परेशान है, शदीद परेशान है। इतना परेशान है कि बुखलाहट के अंदर आकर कुछ गलतियां करते जा रहे हैं। इतनी परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है कि शदीद प्रेशर है। और जो तहरीक इंसाफ ने चंद रोज़ पहले एक बड़ा तीर चलाया था, वो बिल्कुल ठीक निशाने के ऊपर जाकर लगा है। और अभी तक उस तीर के जो निशाने के ऊपर लगने के असरात हैं, वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बार फिर मुतहरिक हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब। और ये तो वैसे भी 8 फरवरी के इंतखाबात से लेकर अब तक मुसलसल गैर हाजिर थे, गैब थे। कहीं के ऊपर भी इनकी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी, ना किसी रिपोर्टर से मुलाकात कर रहे थे, ना किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उमर अयूब खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली के अंदर एक बात की कि 20 नशिस्तों के ऊपर झुर्लू फेरने के एवज इनको कनाडा के अंदर ऑफर की गई है कि आपको हम हाई कमिश्नर के वहां पर सफीर लगाते हैं। उसके बाद अब फोने करना शुरू कर दिया है जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने। और कुछ वजाहतें सामने आई हैं, उस हवाले से आपको बताएंगे। और परेशानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। और क्यों वो जो सारा खेल था, वो सारा खेल बिगड़ चुका है, वो सारी प्लानिंग बिगड़ चुकी है, वो सारी मनसूबाबंदी जो है खत्म हो चुकी है, उसके वाले अपडेट फराहम करेंगे। जावेद चौधरी साहब ने अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोग्राम किया है और उन्होंने ये क्लेम किया है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने उनको इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने उमर अयूब साहब की बातें हैं, जो इल्ज़ामात हैं या फिर ये दावा है, उसकी नफ़ी की है। और ये कहा कि उमर अयूब साहब की बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए था। मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। मेरा पाकिस्तान रिटायरमेंट के बाद भी मैं पाकिस्तान में रहूँगा और मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून शायद पीछे हट जाए, लेकिन मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जावेद चौधरी साहब ने 18 मिनट का वीलाग किया और जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की बातों के हवाले से उन्होंने बातें बताई हैं, वो यही बातें ऑलमोस्ट जब वो इधर बीट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात किया करते थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इवन के इलेक्शन से चंद रोज पहले तक भी जो मुलाकातें हुई थी, उसके अंदर भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब यही कहते थे, दावा करते थे कि मैं न्यूट्रल हूं, मैंने गैर जानिबदारी से इलेक्शंस कराए, मैंने ये कराया, मैंने 20 हल्कों के अंदर अगर करता, मेरा ये ताल्लुकात, मेरा पीटीआई के साथ, मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, इमरान खान को बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। मेरे इख्तलाफात की वजूहात, मेरी न्यूट्रलिटी और अपनी जो उन्होंने कहानियाँ जो सुनाते रहते हैं, वो हमने सुनी है, हम सब ने सुनी है। और जो जावेद चौधरी साहब की गुफ्तगू है, वो भी ऑलमोस्ट वही है जो वो कहती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें नई सामने आई हैं। एक कि मैं डरने वाला, घबराने वाला नहीं हूँ, मैं मुकाबला करूँगा, मैं जो है वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं कहीं और पनाह नहीं लूँगा, मेरी कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा है, मुझे गालियाँ दी गई, मेरे ऊपर हमले की प्लानिंग कराई गई। ये कुछ चीज़ें जो है वो कुछ नई हैं मेरी इतलात के मुताबिक। और मैंने इसको कंफर्म भी करने की कोशिश की है मुख्तलिफ मल्टीपल सोर्सेज से, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई कि कैनेडियन नेशनैलिटी के हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी अहलिया और उनके खानदान का नाम सामने आ रहा है कि शायद इनके पास भी कैनेडियन नेशनैलिटी है। अब इसकी तरदीद या तस्दीक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इंटरव्यू तो दे ही रहे हैं, ये भी अपनी तरफ से तरदीद या फिर तस्दीक कर दें क्या इनके पास है नेशनैलिटी या फिर नहीं है। अगर नेशनैलिटी नहीं है तो फिर ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर नेशनैलिटी है तो फिर तो बात सीधी सी है कि आप बाहर चले जाएंगे, पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाएंगे जब आप इलेक्शन कमिश्नर्स के ओहदे से जाएंगे। लेकिन मैं मुकाबला करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, पीपी नून लीग वाले पीछे हट जाएंगे, मैं मैदान में रहूंगा। ये कैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि जो ये कह रहा है कि मैं मुकाबला करूंगा एक सियासी जमात का, मैं सियासतदानों का मुकाबला करूंगा। आपकी शायान शान नहीं है वो भाई, आप किस कैपेसिटी में मुकाबला करेंगे? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं। आपकी ये बात अगर तो दुरुस्त है, जावेद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि आपने ये बात की है, कि तो आपने ये बात की है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। आपने पॉलिटिकल मोटिव्स की बुनियाद के ऊपर ये सारी हरकतें फरमाई हैं। मतलब ये कि आप कहते हैं मैं बड़ा न्यूट्रल, मैंने साफ शफाफ इलेक्शन करे, माजी में नहीं जाना चाहिए।
आप अभी ये बताएं कि फॉर्म 45 जो बहुत सारे उम्मीदवार लेके घूम रहे हैं, कितने फॉर्म 45 आपने हल्कों के खोले हैं? किस हल्के के फॉर्म 45 आपने मैच किए हैं? और आपको ये कहते हुए जरा बराबर भी ख्याल नहीं आया कि जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड किए हैं वो किस लेवल के टेम्पर्ड हैं? मतलब किस लेवल के टेम्पर्ड हैं? जो सहाफियों ने उस दिन, सियासतदानों ने, उम्मीदवारों ने, जो ऑब्जर्वर्स ने वो फॉर्म 45 हासिल किए हैं, वो हाथ में लेके बैठे हुए हैं। और आपके जो फॉर्म 45 वो डिफरेंट है, जो जीतने वाले मुस्लिम लीग नून के 45 डिफरेंट है। और फिर दिन दिहाड़े जो डकैतियों का सिलसिला जारी है कि आप हल्का खोलते हैं, रिकाउंटिंग करते हैं, 10-10, 15-15 हजार आप जो है वोट रिजेक्ट करके फरमा देते हैं कि देखिए जी फारिग हो गया काम। मतलब ये किस लेवल का आप, मतलब अंडर आपकी न्यूट्रलिटी है, किस लेवल की आप मुकाबला करेंगे? कैसे मुकाबला करेंगे आप? क्यों मुकाबला करेंगे? आपकी किस कैपेसिटी में मुकाबला करेंगे? सीधी सी बात यह है कि आपने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे अंदर ये है, मैं डस्का कही, और डस्का वाली रूह जगाए ना आप। ये फॉर्म 45 की जो कहानी आपने डाली है, ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाए ना। आपने किसी एक रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा है? सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपने किसी एक रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा है कि आपने नतीजा ताखीर का शिकार क्यों किया है? किसी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं की, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई फॉर्म 45 के ऊपर आपने वजाहत नहीं मांगी। और फिर जो फॉर्म 45 है, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे, क्या ये आप बात बताना पसंद करेंगे कि जो फॉर्म 45 आपको इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आए हैं और जो आपने अपलोड किए हैं, क्या वो सेम है? क्या वो कहीं और किसी और जगह टेम्पर्ड नहीं हुए? क्या जो तस्वीरों के जरिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 आपको भिजवाए, क्या ये वही हैं या फिर उनको तब्दील कर दिया गया है? आप हमें कहानी बता देते हैं, झूठ के ऊपर मबनी कहानी होती है, और उस पर आपने एंकर्स को कॉल्स करना शुरू कर दिए, आपने उनको इंटरव्यू देना शुरू कर दिए, जो इस बात का इजहार है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आप हार चुके हैं। जो बातें उमर अयूब साहब ने कहीं कही हैं कनाडा के हवाले से, उनके बाहर हवाले से, और भी बहुत सारी इस हवाले से कहानियां मौजूद हैं, लेकिन वो जो तीर था तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा ही ऐन निशाने के ऊपर लगा है। और आप अभी भी कहते हैं हम तो चाहते थे इनका इंतखाबी निशान बच जाए, लेकिन इन्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का आइन बनाया हुआ है, इतनी मुश्किलात बनाई हुई जो इनके खुद गले की हड्डी बन गए। किसने कहा था कि आप इंटर पार्टी इंतखाबात 2 दफा उनके रिजेक्ट कर सकें? एक दफा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान ने यह भी कह दिया था कि हम चाहें तो इसको जो है वो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं 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 नहीं, जमहूरियत तो यहीं से शुरू होगी, तहरीक इंसाफ से। क्यों क्यों यहां से शुरू होगी? वजह यह थी कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम लाना था, हुक्म मिला हुआ था आपको कि आपने ये करने हैं, तो आपने वही काम किया जो आपको हुक्म मिला हुआ था। अगर आप 2 दफा इंटर पार्टी इंतखाबात, अच्छा वो तो चलने छोड़े, तीसरी दफा इंटर पार्टी इंतखाबात करवा कर आपके पास वो चीजें सारी आई हुई, मटीरियल आया हुआ है, और आपने कहा कि मैं जी पहले रशिया यात्रा कर लूँ। चले 3 दिन का रशिया की यात्रा है, उसके बाद कहाँ जाएंगे? ये आप बताएंगे, आप उसके बाद कहाँ जाएंगे? आप कहते हैं 20 को वापस आऊंगा। भाई आपका काम इस वक्त, सबसे अहम काम यह है कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के ऊपर पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से जो है वो नजरें लगाई हुई हैं कि ये गड़बड़ हुई है, आप उसकी इन्वेस्टिगेट करें। फिर सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, आपने वो भी मतलब ये कि शेड्यूल वगैरह जारी कर दिया है, जिमनी इंतखाबात का भी शेड्यूल जारी हो चुका है, उसकी तैयारियां करनी है। आपने कहा नहीं जी, ऐसे मुल्क के अंदर जाते हैं जहां पे पहले से ही जो है वो डिक्टेटरशिप लगी हुई है, मतलब वहां पे जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। आपने कहा नहीं मैं उसको विजिट करने जाऊंगा। रशिया, रमजान मुबारक का महीना, तो बड़े अहम केसेस आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तवा है, और आप फरमा रहे हैं कि नहीं मैं रशिया जा रहा हूँ। भी किसी और को भेज देते, पर आपका क्या काम है अभी ऑब्जर्वेशन का? किसी ऑफिसर को भेजते, फिर आपको रिपोर्ट पेश कर देता कि आप बेहतरी ला सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। आपने वहां पर जाकर क्या ऑब्जर्व करना है? आपने वही ऑब्जर्व करना जो आपने 2018 8 फरवरी को 9 फरवरी को इलेक्शंस करवाए हैं। मुझे तो आपकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। फिर आपका ये ऑफिशियल और जो है पर्सनल विजिट भी है। पर्सनल विजिट क्या है? पर्सनल विजिट क्या है ये तो चेक करवाए ना जरा, पर्सनल विजिट आपका क्या है? फिर आप कहते हैं जी मखसूस नशिस्तें पीटीआई उसकी खुद जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है भाई? आप जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि ये पीटीआई को ज्वाइन कर लेते तो फिर शायद इनकी बात बन जाती। कैसे ज्वाइन करते? आपने तो पीटीआई को नाअहल कर दिया है अपने फैसले के अंदर कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकती, जनरल इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करती, उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो गई है। फिर अगर वो उसमें ज्वाइनिंग दे देते, आप फरमा रहे हैं उन्होंने मखसूस नशिस्तें जमा भी करवाई थी। कहाँ जमा करवाई थी? जमा कराई थी आपने, रिजेक्ट कर दी थी, आपने वापस कर दी थी, आपने एक्सेप्ट ही नहीं की थी। एक नई कहानी, एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगा रहे हैं। आपने गैर कानूनी फैसले किए हैं। जब भी कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन के जो बाकी मेंबरान हैं, आपका जो ये जो खौफनाक किस्म का किरदार था,
बड़ा अफसोसनाक किरदार है, जिसने इलेक्शन कमीशन को अगले 50 साल तक बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक मेरिट के ऊपर भी चले, तब भी जो आपने नुकसान पहुंचाया वो पूरा नहीं हो सकता। जितना नुकसान आपने इलेक्शन कमीशन को पहुंचाया ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अब आपका बड़ा अजीब गरीब किस्म का और खौफनाक किस्म का किरदार सामने आएगा और आपके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब भी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि आप लोगों ने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराने में किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के मैंडेट जो रियासत की अमानत, जो अवाम ने, लोगों ने, शहरियों ने अमानत आप तक पहुंचाई है, उसमें आप लोगों ने खयानत की है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये बहुत बड़ा जुर्म और संगीन जुर्म है और इसकी सजा भी बड़ी खौफनाक है। बाकी तो जनाब परेशान तो हैं ही हैं, अभी मजीद कुछ लोगों को इंटरव्यूज देंगे और फिर अपनी पे कहानी सुनाएंगे और ये फरमा रहे हैं कि जी देखें जी हम तो इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हमने कराए। भाई कहाँ 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 साफ शफाफ इलेक्शन कराए हैं आपने, और आप प्रिटेंड ऐसे करें थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बढ़ता बंदियाल साहब को बीच में लेके आ गया, फलां को बीच में लेके आ, फलां को बीच में लेके आ गया। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका आमीर आसर हो।